आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रांडिंग क्या होता है, मतलब ब्रांडिंग बनाने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है, किस किस प्लेटफॉर्म पे आपको खुद का ब्रांडिंग बनाना जरूरी है। क्योंकि आपको अगर अच्छा बिजनेस बढ़ाना है या आपको ज्यादा लोगों तक आपको खुद को लेके जाना है तो आपका ब्रांड होना जरूरी है। मतलब आप खुद का भी ब्रांड होना जरूरी है और आपका बिजनेस का भी ब्रांड होना जरूरी है। बट पहले अगर आप खुद का अच्छे से ब्रांड बना लोगे तो इजीली आपका जो भी बिजनेस है वो आपके वजह से ज्यादा ग्रो भी होगा। इसीलिए पहले आप खुद का ब्रांड बनाओ ताकि आपके बिजनेस को उसका फायदा मिले। इसलिए आप पहले आपका खुद का ब्रांड बनाओ। तो ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग के कौन कौन से बेनिफिट्स है और ब्रांडिंग कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, इसके बारे में आज के वीडियो में हम पूरा जानेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ऑलरेडी आप हमारे इस YouTube चैनल पे अलग अलग वीडियोस आ चुके हैं, उसको भी देखना मत भूलिए। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया। अगर आपको आपका खुद का अच्छा ब्रांड बनाना है सोशल मीडिया पे तो आप कैसे बना सकते हो। तो पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि ब्रांडिंग क्या होता है। तो ब्रांडिंग दो तरीकों का होता है, एक पर्सनल ब्रांड और एक कंपनी ब्रांड। तो पर्सनल ब्रांड क्या होता है? Personal branding is refer to the process of establishing your public person for your target audience. It involves carefully and accurately communicate your values, beliefs and good goals and purpose. मतलब क्या? तो आपका जो भी पर्सनली आप लोगों तो क्या कनेक्ट करते हो उसके बारे में आपका पर्सनल ब्रांड होता है। मतलब आप लोगों को अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आपके वैल्यूज क्या है, आपके बिलीव्स क्या है, आपके गोल्स, आपका पर्पस क्या है, ये सब बातें आप लोगों को बताना जरूरी है। मतलब अगर लोगों को पता चल गया कि आप इस गोल को लेके आपका ब्रांड लेके जा रहे हो, मतलब आपके जो भी वैल्यूज है, आपकी जो भी ऑथोरिटी है वो मार्केट में होनी चाहिए। आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है, मतलब अगर आपने एक टारगेट ऑडियंस फिक्स कर ली, आपने एक टारगेट ऑडियंस, आपको पता चल गया कि इस टारगेट ऑडियंस को आपको कनेक्ट करना है, तो आप उनको उस तरीके की जो भी वैल्यू है वो प्रोवाइड करिए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैल्यू अगर आपने दी तभी लोग आपसे कनेक्ट होंगे, तभी लोगों के लाइफ में आपका जो भी इंपैक्ट होगा वो जाएगा। अगर एक बार लोगों के लाइफ में आपका इंपैक्ट आ गया तो आप इजीली उनसे कनेक्ट हो सकते हो, आप उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। इसी से आपका जो भी पर्सनल ब्रांड है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सकता है, उनके लाइफ में आपकी ऑथोरिटी फिक्स हो जाएगी। इसलिए पहले आपको लोगों तक जाना पड़ेगा और लोगों तक अगर आपको जाना होगा तो आपको बेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के जरिए से ही आप लोगों तक इजीली पहुंच सकते हो और आपका ब्रांड, पर्सनल ब्रांड जो भी है उसको ज्यादा से ज्यादा इजीली ग्रो कर सकते हो। इसीलिए आज हम देखेंगे कि पर्सनल ब्रांड के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं और आप पर्सनल ब्रांड कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे बना सकते हो जिससे आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हो। और दूसरा आता है कंपनी ब्रांडिंग। कंपनी ब्रांडिंग में क्या है? तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ कंपनी। मतलब लोगों के लाइफ में पता चलना चाहिए कि एक परसेप्शन, एक पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग परसेप्शन लोगों के लाइफ में या उनके माइंड में मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे एप्पल ने बनाया, एप्पल ने खुद को इस तरीके से डिजाइन किया है कि लोगों को पता चल गया कि एप्पल एक बेस्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को मतलब उसमें तो कुछ अलग नहीं है, बट लोगों को लगता है कि एप्पल इज बेस्ट, सो एप्पल ज्यादा से ज्यादा लोग परचेस करते हैं। आप भी अगर ज्यादा से ज्यादा आपका कंपनी अच्छी तरीके से अच्छी सर्विसेज दोगे, अच्छी तरीके से उनसे आपके जो भी कस्टमर्स थे उनसे इंटरेक्ट करोगे तो इजीली आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो और आपका जो भी पर्सनल ब्रांड या आपका जो भी नॉर्मली आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है लोगों तक कनेक्ट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आपका बिजनेस भी बड़ा कर सकते हो। नॉर्मली अगर आपने सोचा कि आपको भूख लगी है और बाजू में दो तरीके के पिज्जा, एक नॉर्मल पप्पू पिज्जा वाला और दूसरा डोमिनोज पिज्जा, तो आप रेफर क्या करोगे? आप 100% वो जो भी आपका डोमिनोज पिज्जा है उसको ही रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि डोमिनोज पिज्जा ने ऑलरेडी उनका खुद का एक अच्छा ब्रांड बना के रखा है। मतलब वो कंपनी, आपको पता है कि इस डोमिनोज पिज्जा में अच्छा ही
पिज्जा मिलेगा, इसलिए आप वहीं पे जाओगे। इसी तरीके से आपकी कंपनी को भी आपको अच्छी तरीके से लोगों तक लेके जाना पड़ेगा और अच्छी सर्विसेज, अच्छा उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा और उसी से आपकी कंपनी की अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग होगी। उसी तरीके से हमने देखा कि सर्विस कस्टमर्स माइंड इन कंबाइनिंग सच एलिमेंट्स, जैसे कि उसमें भी लोगो, डिजाइन, मिशन स्टेटमेंट एंड कंसिस्टेंट देन थ्रू आउट द मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मतलब उसी तरीके से अगर आपने देखा होगा कि एप्पल का जो भी मोबाइल है उनमें उनका एप्पल का लोगो आपने देखा होगा, वो लोगो का कलर कौन सा होता है आपको पता है, एक नॉर्मली उनका बेसिक कलर होता है, वही कलर सब जगह उन्होंने दिखाया है, बराबर। देन उनका जो भी डिजाइन है वो एप्पल का डिजाइन आपने देखा होगा कि वन साइड उन्होंने कट किया है, उसी तरीके से आपका एप्पल का डिजाइन वहां पे आपको दिखेगा। मिशन स्टेटमेंट, जैसे नाइकी का मिशन स्टेटमेंट, उनका स्टेटमेंट क्या है, फेसबुक का क्या है, मतलब इसी तरीके से उन्होंने इजीली लोगों तक कनेक्ट किया है उनका मिशन स्टेटमेंट लेके। इसी तरीके से आप भी आपका कंपनी का मिशन स्टेटमेंट कनेक्ट करके लोगों तक इजीली जा सकते हो। इसी तरीके से आपका पर्सनल ब्रांड आप इजीली ग्रो कर सकते हो। जैसे कि पर्सनल ब्रांड में आपने देखा होगा वेग बिंद्रा सर, अंकुर वारिकू, MBA चाय वाला, इसी तरीके के जो भी लोग हैं उन्होंने अपना खुद का एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बनाया और लोगों को इजीली कनेक्ट करे और उसी से उनका बिजनेस भी चल रहा है। अगर अंकुर वारिको ने खुद को पहले लोगों तक लेके गए, अच्छे से नॉलेज उनको दिया, फिर उन्होंने उनके कोर्स वगैरह डिजाइन किए, वो कोर्स ऑटोमेटिकली वो लोग लेते हैं क्यों उनको पता है कि अंकुर वारिको एक बेस्ट ऐसे पर्सन है या बेस्ट एक पर्सनल ब्रांड है, उनका कोर्स कुछ 100% बेनिफिट ही देगा, इसीलिए उनके कोर्स इजीली लोग लेते हैं। दूसरा वेग बिंद्रा सर ने भी अपना खुद का ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पे डाला था फ्री में, और देन उन्होंने जो उनका बड़ा बिजनेस कंपनी वो स्टार्ट किया। बड़ा बिजनेस कंपनी स्टार्ट करके उन्होंने अभी उनके जो भी कोर्सेस है वो सेल कर रहे हैं, मतलब उनके जरिए से ही सब कोर्सेस वो सेल कर रहे हैं और उसी सेल से उनका जो भी बिजनेस है वो बढ़ रहा है। देन तीसरा आता है अपना MBA चाय वाला, वो भी खुद अपना एक अच्छा ब्रांड बनाया उसने, और देन वो अभी उनका जो भी फ्रेंचाइजी है, उनका बिजनेस के जो भी फ्रेंचाइजी है वो इजीली आपके उनके जो भी पर्सनल ब्रांड है उनसे वो सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से आप भी आपका पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, देन आप आपका बिजनेस इजीली स्टार्ट भी कर सकते हो। अभी देखते हैं कि बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। तो बेनिफिट्स में यू आर मोर विजिबल ऑनलाइन, मतलब अगर आप ऑनलाइन तरीके से सोशल मीडिया पे आप खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, सोशल मीडिया पे आप फ्री में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करोगे तो आप इजीली लोगों तक ज्यादा से ज्यादा विजिबल भी होगे। उसी तरीके से यू कैन लिवरेज योर नेटवर्क, मतलब आप इजीली आपके जो भी नेटवर्क है उनसे कनेक्ट कर पाओगे, उनको कुछ उनके लाइफ में अथॉरिटी क्रिएट कर पाओगे। देन यू विल बिकम मोर आइडेंटिफिएबल इन पर्सन, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इजीली पहुंच सकते हो। आपको अगर कहाँ भी किसी भी प्लेस पे देखा तो लोगों को पता चल जाएगा कि यह वह पर्सन है जो कुछ प्रोवाइड कर रहा है या उनका एक पर्सनल ब्रांड है। जहां आपने देखा अभी सलमान खान, शाहरुख खान, ये भी लोग जो भी उनका एक पर्सनल ब्रांड है, विराट कोहली या धोनी, उनका भी एक पर्सनल ब्रांड है, वो क्रिकेटर है, बट जहां भी आप देखोगे आपको इजीली पता चल जाता है कि नहीं ये धोनी है या ये विराट कोहली है। इसी तरीके से आप भी अगर अच्छा खासा आपका ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लोगों तक दोगे, लोगों के लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड करोगे तो इजीली लोग आपको पहचानेंगे। इसलिए पहले आपको खुद को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लोगों को देना होना चाहिए, देन योर बिजनेस विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर। जैसे आपने देखा वेब बिंद्रा सर ने पहले खुद उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फ्री का कंटेंट यूट्यूब पे डाला, देन वह इजीली उनका जो भी कस्टमर बेस था उसको कन्वर्ट करके उनका बड़ा बिजनेस जो भी नया कंपनी है उसमें वो कन्वर्ट कर लिए और वहां से वो बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। इसी तरीके से यू कैन लिवरेज योर ब्रांड टू बिल्ड पार्टनरशिप। अगर आपने अच्छी तरीके से आपका पर्सनल ब्रांड बनाया तो इजीली आप लोग जो भी ब्रांड से या जो भी अलग अलग लोग है उनसे पार्टनरशिप कर सकते हो और वहां से भी आप ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। इसलिए आपका पर्सनल ब्रांड होना जरूरी है। देन योर ऑनलाइन रिलेशनशिप विल फ्यूरियस, मतलब अगर आपने अच्छी तरीके से आपका डिजिटल ब्रांड बनाया, मतलब सोशल मीडिया पे आपका पर्सनल ब्रांड ग्रो किया, तो
आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका मतलब लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके लाइफ में ला सकते हो, ज़्यादा दोस्त बना सकते हो, ज़्यादा लोगों तक इजीली पहुंच सकते हो। इसीलिए आपका डिजिटल ब्रांड होना जरूरी है। यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइफ में कितना आपको बेनिफिट हो रहा है अगर आपने पर्सनल ब्रांड बना लिया। तो आपका पर्सनल ब्रांड ही आपको बहुत सारा पैसा भी कमा देगा और आपका एक अच्छा स्टेट भी मतलब आपकी एक लाइफ में एक अच्छा खुद को ब्रांड लोगों के नजरिए में लाके देगा। इसीलिए आपको आपका पर्सनल ब्रांड बनाना जरूरी है। यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस, मतलब अगर आपने आपका पर्सनल ब्रांड बना लिया तो आप इजीली आप खुद को एक कॉन्फिडेंट फील करवाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लोग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इसीलिए आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। यू कंट्रोल योर ब्रांड इमेज। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका पर्सनल ब्रांड आपने क्रिएट कर लिया तो आपका जो भी इमेज बनेगा मार्केट में या लोगों के माइंड में, तो आप खुद ही उसको कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर आपका बिजनेस होगा तो वो डाउन होगा या ज्यादा बढ़ेगा, बट आपका खुद का एक पर्सनल ब्रांड होगा तो आप ये कौन से भी बिजनेस अगर स्टार्ट करोगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकते हो। आपका इमेज ही मतलब आपका फेस ही लोगों के लाइफ में वह ब्रांड बन जाएगा। इसलिए आप पूरा आपका ब्रांड इमेज है वो कंट्रोल कर पाओगे। देन योर क्रेडिबिलिटी विल ग्रो, मतलब आप खुद की एक जो भी क्रेडिबिलिटी है वह आप इजीली ग्रो कर सकते हो लोगों के लाइफ में, मार्केट में। इसलिए आपका पर्सनल ब्रांड होना जरूरी है। गोल्स बिकम मोर अचीवेबल, देन आप इजीली आपके जो भी गोल्स है वो अचीव कर सकते हो। आपका पर्सनल ब्रांड आपने अगर ग्रो कर लिया तो आप पैसा तो बहुत सारा कमा लोगे, देन आपको लगेगा कि अच्छे लोग आपके साथ होना चाहिए, तो आप वहां से भी अच्छे लोगों से इजीली कनेक्ट हो सकते हो। इसलिए आपका पर्सनल ब्रांड होना जरूरी है। तो अभी पर्सनल ब्रांड कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए वो देखेंगे। पहला, यूट्यूब। अगर आपने YouTube पे आपका पर्सनल ब्रांड बना लिया तो वहां पे आप लोगों से इजीली कनेक्ट कर पाओगे। मतलब आपको जो भी नॉलेज है वह अच्छी तरीके से वीडियो के रूप में आप लोगों तक लेके जा सकते हो। इसीलिए आपको YouTube का प्लेटफॉर्म पे आपका खुद का एक अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके YouTube पे आपका अकाउंट होगा तभी आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। आपको कुछ भी नॉलेज है या स्किल है वह आप इजीली वहां पे शेयर कर सकते हो। देन इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि अभी रील्स बहुत ज्यादा फॉर्म में है। मतलब अगर आपने रील्स बनाए कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट करना है तो आप रील्स का यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप खुद का एक अच्छा अकाउंट बना सकते हो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा रील्स डाल सकते हो, लोगों से कनेक्ट कर सकते हो और वहां भी आप खुद का एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। और वहां पे आप डायरेक्टली डीएम भी करते, लोग आपको डीएम करेंगे, मतलब आपको डायरेक्टली मैसेज करेंगे। वहां पे अगर उन्होंने मैसेज किया तो आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनके प्रॉब्लम मतलब जो भी उन्होंने क्वेश्चन किया उनका आंसर मतलब देते रहो। उससे ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट होगा और लोग आपको ज्यादा से ज्यादा पहचानेंगे। तीसरा, फेसबुक भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपडेट करने वाला है। फेसबुक से भी आप इजीली पैसा भी कमा सकते हो, इसलिए फेसबुक पे भी आपका अकाउंट होना जरूरी है। आप फेसबुक पे आप खुद का एक पर्सनल अकाउंट भी बनाओ और दूसरा एक ग्रुप बनाओ। जो भी आपकी कम्युनिटी है या आप कुछ लोगों को कनेक्ट करना चाहते हो, वहां पे एक फेसबुक का जो भी ग्रुप बनाओगे वहां पे लोगों को कनेक्ट करो, क्योंकि वहां पे आपकी पूरी कम्युनिटी इजीली बिल्ड हो सकती है। और वहां पे फ्यूचर में अगर कोई आपका प्रोडक्ट होगा या आप कुछ भी प्रमोट करना चाहोगे तो आप डायरेक्टली उन लोगों को इजीली वन क्लिक पे कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए फेसबुक पे आपका ग्रुप भी होना जरूरी है। देन लिंक्डइन, अगर आप प्रोफेशनल हो, आपको प्रोफेशनल लोगों तक कनेक्ट करना है, प्रोफेशनल लोगों से जाके मिलना है, तो आपको सबसे पहले लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना जरूरी। लिंक्डइन पे आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट वहां पे डाल सकते हो। अगर वहां पे ज्यादा आपने वैल्यूएबल कंटेंट डाला तो इजीली आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। वहां पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हो वो भी आपसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए आप लिंक्डइन पे भी अपना अकाउंट जरूर बनाइए अगर आप प्रोफेशनली लोगों को कनेक्ट करना चाहते हो। वहां पे अपने सीईओ या बड़े बड़े कंपनी के जो भी लोग हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे। देन पर्सनल वेबसाइट, अगर आप लोगों को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप खुद का भी पर्सनल वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि लोग अभी
कोई भी आदमी होगा तो उसको डायरेक्टली गूगल पे सर्च करते हैं। अगर उन्होंने गूगल पे सर्च किया तो आपके नाम से सर्च करते समय आपकी वेबसाइट अगर होगी तो आप इजीली लोग वहां पे सर्च कर लेंगे और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पे आपकी वेबसाइट पे उनको दिख जाएगी। इसीलिए आपकी पर्सनल वेबसाइट होनी जरूरी है। पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी होगी तो लोगों को आपसे कनेक्ट करना भी इजीली मतलब इजी हो सकता है और अलग अलग मतलब जहां भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी तो वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए आपकी पर्सनल वेबसाइट भी होनी जरूरी है। मतलब इसी तरीके से आप ये जो भी पॉइंट्स है वह पॉइंट्स के जरिए से आप आपका पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। और जैसे हमने देखा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और पर्सनल वेबसाइट, इसी तरीके के जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे आप अपना अच्छे से पर्सनल ब्रांड बनाओ। यह सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे अगर आपने अच्छा पर्सनल ब्रांड बना लिया तो पर्सनल ब्रांड कैसे ग्रो करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग और मोनेटाइजेशन और आपका जो भी बिजनेस है या आपका ब्रांड ऑटोमेट कैसे करेंगे इस बारे में पूरा इस यूट्यूब चैनल में हम देखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।